अब पाचन प्रणाली, उसके लिए हमको क्या करना है, ठीक है। पाचन प्रणाली के लिए ये 12.5% वाला है, इसमें क्या दिया है 12.6 दिया है क्या? हाँ, इसमें 5 दिया है, कहीं कहीं 6 भी दिया है। तो चलिए मोटा मोटा बोलते हैं 12.5% फाइबर वाला ये है छोटी कंगनी, ब्राउन टप। और ये इतना डिमांड हो गया है कि कहाँ वो 200 रुपये से बढ़ते 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 अब 400 रुपये में मिल रहा है। तो ऐसा हो गया है। तो क्योंकि डाइजेस्टिव प्रॉब्लम किसको नहीं है, हर कोई तो खाता है, प्रॉब्लम तो होगा। तो डिमांड भी अधिक है और उसको उपजाने वाले वो अभी नहीं समझे हैं कि इसका कीमत इतना हो गया है बाज़ार में, क्योंकि जो मिडिल मैन है वो उतने में ही खरीद के ले जाता है उससे। वो सोचता है क्यों इसको उगाऊं, तो ऐसा करके वो उगा नहीं रहे। हमको किसानों से संपर्क में जाना है, बात करना है, भाई तुम मेरे लिए इतने ये करो, तुम जब बाज़ार में अगर इतने पैसे में मिल रहा है, तुम बेचते हो, मैं तुमको 5 रुपया 10 रुपया अधिक दूंगा, तुम मेरे को देना। क्यों नहीं करेगा आपके लिए? किलो के पीछे अगर 5-10 रुपया उसको मिल गया, किसान का हित हुआ ना, हमने किसान को सपोर्ट किया। क्यों हम बाज़ार में बाकी लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं, क्यों किसान को सीधा सीधा सपोर्ट न करें? हम किसान के हित में सोचें या व्यापारियों के हित में सोचें, प्रश्न यहाँ बनता है। तो बेटर है हम लोगों को किसानों से जुड़ना चाहिए, जुड़ के उसको बाबा रे तुम हमारे लिए बिल्कुल शुद्ध करना, उसमें केमिकल डालना मत, कोई कितना भी तुमको बरगलाए तुम उनकी बातों पे नहीं जाना। ऐसा उससे बात करके आप ये करिए, सेट करिए, मैं तुम्हारा सारा, तुम कितना पैदा करोगे सारा मैं ले जाऊंगा। तो अभी ये सब चीज़ें खदर जी कहते हैं कि ये जो श्रीधान्य है, हाँ, डाइजेशन का जितना भी प्रॉब्लम, पाइल्स भी ले लीजिए, डाइजेशन का ही प्रॉब्लम है। फेस्चुला जो एकदम बुरा हाल है बवासीर का, वो भी यही ब्राउन टप से ही डील आउट होगा, छोटी छोटी कंगनी से। और डाइजेशन प्रॉब्लम में एक तो कॉन्स्टिपेशन सबको समझ में आता है, गैस समझ में आता है, एसिडिटी समझ में आता है। तो जो भी डाइजेशन से पेट फूल जाना, भारी भारी लगना, और ये सभी जो भी डाइजेशन से संबंधित, पेट से संबंधित, वो सभी चीज़ें इससे सुधर जाते हैं। इसीलिए 5 श्रीधान्य जो है ये हमारे उपचार के दरमियान यही हम ग्रहण करें। जब हम ठीक ठाक हो गए, खादर जी का कहना है कि 6 महीने में आप ठीक हो जाएंगे, 6 हफ्ते में ठीक होना शुरू हो जाता है, 1 हफ्ते में भी ठीक होना शुरू हो जाते हैं। वो 6 हफ्ता एक धीरज बंधाने के लिए 6 हफ्ता बोलते हैं, 6 हफ्ते का 3 महीना बोलते हैं, 3 महीने का 6 महीना भी बोलते हैं। फिर कोई कभी कभी 2 साल बोलते हैं, 2 साल में तो आपका सब ठीक हो जाएगा, ऐसा बोलते हैं। तो जो लोग इतना संकल्प शक्ति वाले नहीं है कि हम पाँचों अनाज को तीनों वक़्त खाएंगे, बाकी चीज़ का भी मन करता है, तो अगर आप उल जलूल फिर मिक्स करेंगे तो फिर आपका 2 साल का 3 साल में ठीक होगा, 5 साल में ठीक होगा।
किडनी के लिए, गुर्दों के लिए ये ज़्यादा समय लेता है, क्योंकि हमारे जो इसके सेल्स है, ये सेल्स का किसी का लाइफ अलग अलग है। किसी का लाइफ कुछ दिन का है, किसी का लाइफ कुछ दिन का है। और इसके सेल्स रीजनरेट होने में, अगर किडनी का सेल अगर आज मरता है और वो रीजनरेट होना चाहता है तो उसको 7 महीना चाहिए। 7 महीने में कुछ ऐसे हैं, कुछ पार्ट्स के 7 साल में जाकर के वो रीजनरेट होते हैं। हम 7 महीना को ना ले, 7 साल में रीजनरेशन होता है। अगर एक बार किडनी डैमेज हुआ तो फंसे, बहुत बुरा फंसे। उसको ठीक होने में 7 साल। अरे बाप रे, है? हम तो पूछने लगते हैं कि क्या ये रोज़ खाना पड़ेगा? हफ्ते में एक दिन हम कुछ और आइटम नहीं खा पाएंगे। अब तो किडनी का प्रॉब्लम सीरियस है, डेली डायलिसिस हो रहा है, दिन में 2-2 बार भी डायलिसिस हो रहा है। तो ऐसे लोगों के लिए तो इस 7 साल तक खाओ फिर कबली। तो किडनी डैमेज ना हो उसके लिए हमको विशेष ध्यान रखना होगा। एक है दाल, जितना दाल खाओगे, जितना बेसन खाओगे, जितना भजिया पकौड़े ये सब खाओगे, बेसनी दाल जात की चीज़ें, भजिया खाना है, कोदो का भजिया खाओ, लिटिल का भी भजिया बन जाएगा, इन्हीं के पूड़ी उड़ी से बन जाते हैं। तो बेसनी चीज़ें, सत्तू जो खाते हैं वो भी तो दाल है। लोग बिहार में इतने खाते हैं, पता नहीं वहाँ कितने किडनी पेशेंट होंगे भी, पता नहीं। हाँ, हाँ, जो दाल जितने मिलेगा तो उसमें वो तकलीफ आएगी। अब सत्तू बना लो तो यही जो 5 अनाज है ना, इसी में से बनाओ। एक दिन इसका सत्तू खाए, एक दिन उसका सत्तू खाए। जो 2 दिन कोदो का खा रहे हैं तो कोदो का ही सत्तू खाइए 2 दिन में। उस दिन में कोदो का डेज चल रहा है तो लिटिल को, कुटकी को मत मिलाइए। कुटकी का डेज चल रहा है तो कोदो को मत मिलाइए। उसी का सत्तू, उसी का अमली, उसी का चावल, उसी का चिल्ला, उसी का डोसा, उसी का ढोकला, ये सब 5 अनाज से सभी व्यंजन बन सकते हैं। ढोकला से लेकर के सभी व्यंजन बन सकते हैं, परंतु रोगों के लिए खाली अमली तभी। बाकी ये व्यंजन खा के आप बोलोगे हमारा अभी तक ठीक नहीं हुआ, नहीं होगा। ये तो आप स्वाद के लिए खा रहे हो, इलाज के लिए आपने कोई संयम बरता नहीं, मस्ती कर रहे हो। तो खाने की मस्ती चिकित्सा में नहीं चलेगी। जब तक चिकित्सा की बात हो रही है तो हम अमली पे ही टिके रहे। तब टाइप 1 डायबिटीज भी ठीक हो रहा है। टाइप 1 जो जेनेटिकली खराब है, भाई बर्थ से लेके आया है, वो भी ठीक हो रहा है। तो उसके लिए उतना सीरियस होके रहना चाहिए। एक माँ का इंटरव्यू खादर जी दिखाते हैं, हम ग्रुप में भी डाले हैं, कि वो एकदम स्ट्रिक्ट होकर के बच्चे को वही खिलाई, अमली खिलाई, आज वो ठीक है। फिर अमली को अब स्वादिष्ट बना के खिलाओगे तो धीरे धीरे होगा, ठीक है। कोई बच्चा नहीं खा रहा है, चलो भाई तुम्हारे इसमें थोड़ा उसको चाट टाइप का बना दिए, चलो इसी को खा लो, कुछ तो हुआ। नथिंग, समथिंग इज नथिंग बेटर दैन नथिंग, कुछ नहीं से कुछ सही। सिरिधान्य के खेती के लिए पहले नर्सरी डाले, उसको इधर छत्तीसगढ़ में थर्रा बोलते हैं, थरा डालना, जिसको पल्ला पकेबा, हाँ। तो थरा डाल के उसमें से लेके फिर ये 15 दिन 18 दिन में
तैयार हो जाता है। 4 इंच 6 इंच का हो गया ना, बस उसको उठा के लेके लगा देना है, गीले में लगाना है। बारिश के दिनों में बारिश हो गई, जा करके किसान लगा ले, डालते जाएगा। हाँ, ये भी कादू करके कीचड़ करके उसमें रोपा लगाइए। और खादर जी बोलते हैं 10 इंच का गैप होना चाहिए एक पौधे से एक पौधा। 10 इंच? हाँ, 10 इंच एक पौधे से एक पौधे का डिस्टेंस, ठीक है। परंतु कुछ किसान पंजाब के तरफ इसको श्री पद्धति से कर रहे हैं। वो लोग क्या कर रहे हैं, एक लाइन से एक लाइन 2 फीट का गैप रख रहे हैं, ये लाइन 2 फीट, और प्लांट टू प्लांट 1 फीट। हाँ, तो उसमें थोड़ा गुड़ाई करने में, कोड़ा कोसा वो सब करने में सुविधा होती है। हाँ, उसमें अगर मट्टी थोड़ा सा ऐसे ऊपर चढ़ा दो, जो इतना मेहनत कर लिया, यहाँ पौधा है, पौधे के चारों तरफ मट्टी चढ़ा दिया, जैसे भुट्टे में करते हैं, उस तरह अगर कर दिए तो उसका ब्रांचेस और निकलेंगे। हाँ, शूट्स निकलेंगे, पिलो बाहरी में। तो जितने शूट्स निकलेंगे, एक एक पौधे से 20-20 तक भी निकलते हैं ऐसा, तो उतने ही बालियाँ आएंगी, उतना ही प्रोडक्शन मिला। हाँ, तो उसको 10 इंच में कोड़ा कोसा करने में दिक्कत होता है, इसीलिए वो 1 फीट कर दिए। आराम से करें, मट्टी को चढ़ाने में भी उसमें कुछ मट्टी मिलेगा। तो इसी तरह उसको जो खेती कर सकते हैं तो बढ़िया, उसमें कोई खातू देने की ज़रूरत नहीं है, प्रकृति से ही वो हो जाता है। हम यहाँ ऐसे मॉडल यहाँ बनाएंगे, जो हमारे कवर्धा ज़िले में जो आदिवासी लोग पहाड़ में रहते हैं, वो आज इस जगह पे कोदो बोए हैं। एक ही फसल लेंगे साल में, बारिश होने पर, वर्षा आधारित प्राकृतिक खेती। तो अगले साल इसमें कुछ नहीं बोएंगे, 12 महीने बैरन पड़ा, बाकी 4 महीना 3 महीना खेती हुआ, बाकी 8 महीने ऐसे ही पड़ी रही। अगले साल भी उसको ऐसे ही छोड़ देंगे, ठीक है। फिर इसमें कुटकी बोए हैं तो इसमें नहीं बोएंगे, एक साल उस साल और 1 साल एक्स्ट्रा उसको छोड़ देंगे। फिर उसके अगले साल, माने 2 साल बीत गया, तीसरे साल जिसमें कोदो बोए थे उसमें कोदो नहीं बोएंगे, कुटकी बोएंगे। हाँ, ताकि मिट्टी में जो पोषक तत्व है, हाँ, वो कोदो खींच लिया था, अब कुटकी को मिलेगा। ऐसा चेंज करते हैं। बताइए, जो खाली एक ज़मीन से खाली पैदावार लेने के लिए खेती करते हैं, उनमें पोषक तत्व क्या है। और जो कन्हैयालाल वर्मा जो उस आदिवासी इलाके से उसको समेट के ला के कर रहे हैं, उसमें पोषक तत्व कैसा है? वो महंगा मिलेगा नहीं तो कैसे होगा? जो बाकी कुछ भी करते हैं, जैविक खेती का फर्टिलाइज़र देते हैं, वो ये प्राकृतिक, इसमें कोई उर्वरक नहीं देते हैं, कोई गोबर खाद भी नहीं देते हैं। पहाड़ के ऊपर कहाँ गोबर खाद छिड़कने जाएंगे? हाँ, तो कुछ नहीं होता है। बारिश आती है, वो मौसम देखते हैं कि ये मौसम में बारिश होगी, ठीक उसी समय वो अपना हिसाब कैलकुलेशन है, वो उसी समय बोते हैं। हाँ? और इसमें चिड़िया चुग जाते हैं, चिड़िया आके खा लेते हैं। इसीलिए छोटे से क्यारी में उसका नर्सरी डालो,
वो नर्सरी को आप कंट्रोल कर पाओगे। इतने बड़े फील्ड को कहाँ से आप चिड़ियों को भगाओगे? ये छोटे से प्लेस को आपने एक कपड़ा ढक दीजिए। जो बच्चों का मच्छरदानी बच्चों को ढांपते हैं वो एक ठो ला के रख दीजिए, हो गया, चिड़िया नहीं आएंगे। है? तो नीचे थोड़ा पैरा बिछा दिए हल्का हल्का, तो भी वो भी एक उसका सुरक्षा है। पत्ते डाल दिए, सूखे पत्ते, वो भी सुरक्षा है। परंतु उसमें सूर्य किरण नहीं मिलेगा ना, इसीलिए कोई कपड़ा ढांक दो, चाहे मच्छरदानी टाइप में कुछ ढांक दो। जब वो उनको किसी भी सीजन में डाल सकते हैं। अगर आपके पास पानी की व्यवस्था है तो छिटा देते रहिए। पौधे तैयार हो गए, जहाँ लगाना है उसको गिला करिए और 12 महीने किसी भी महीने में लगा सकते हैं। हाँ, बस यही है कि हम उस आदिवासियों के जैसा नहीं कर सकेंगे। हम चाहेंगे कि इसी में ये डाल दिया, ये ख़त्म हुआ तो वो डाल दो। हाँ, उसको पूरा लगातार उसका दोहन कर रहे हैं। वो धरती माता का अगर हम पूरा दोहन करेंगे तो कहाँ से देगी, ये बात है। तो वो जो आदिवासियों का प्राकृतिक खेती जो है, वो अनाज अगर हम प्राप्त कर लेते हैं तो गजब का है।